तो आज जैसा कि बहुत लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था कि बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि सर जी एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी। तो अब आप अपने दोस्तों और मित्रों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि क्योंकि मैं सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आपके साथ लेकर उपस्थित हूँ कि एग्जाम डेट आपके यूपी बोर्ड की आ गई। कमर कस लीजिए, एग्जाम डेट आपकी आ गई है। तो एग्जाम डेट कब है, कब किसकी परीक्षा है, इसके बारे में मैं पूरी वीडियो में डिटेल से आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूं। तो आप एक बार केवल प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के बीच यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिल सके कि हमारा एग्जाम कब है, आखिर हाई स्कूल वालों की कब एग्जाम है, कब इंटर वालों का एग्जाम है, क्या बदलाव किए गए हैं, सारी जानकारी मैं आपके वीडियो के अंत तक दूंगा, जिसको आप केवल मेरे साथ बने रहें। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो एग्जाम डेट शुरू होने वाली है, ये आपकी सबसे पहली खबर, ये खबर सबसे पहली है कि 22 फरवरी से बहुत जल्द ही, यानी कि अब हमारे पास समय नहीं रह गया कि हमें बहुत कम समय मिला है तैयारी करने के लिए। इसलिए मेरे जितने प्यारे मित्र हैं, प्यारे बच्चे हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और तैयारी करें। बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर यूट्यूब पर हाजिर रहूंगा। तो आते हैं, देखते हैं एक एक करके कि कौन सी डेट कब है, किस तारीख को कौन सी परीक्षा है। तो पहली परीक्षा अगर आपको देख रहे होंगे तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा यहाँ आपको डेट दे दी गई है। डेट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर सामान्य जो हाई स्कूल की परीक्षा होगी, आपको बता दें कि 22 फरवरी से शुरू। कब से शुरू है आपकी हाई स्कूल की परीक्षा? ये 22 फरवरी से शुरू। अगर बात की जाए तो 22 फरवरी से शुरू है। इसकी समय क्या है? सुबह 8:30 बजे से आपका 11:45 तक चलेगी परीक्षा। यानी कि आपको बात की जाए तो 3 घंटा 15 मिनट की आपको क्या मिलेगा? मौका मिलने वाला। इसमें आपकी बात होगी, अगर देखा जाए तो सुबह में जो ये प्रातः लिखा हुआ है, यह आपका समय किसका दिया गया है? हाई स्कूल वालों का दिया गया। और जो नीचे 2:15 और 2 बजे से 5:15 तक दिया गया है, ये किसका दिया गया है? इंटर वालों का दिया गया। एक खाना ये बनता है, एक खाना। ऊपर किसका होता है? हाई स्कूल वालों का, और नीचे किसका होता है? इंटर वालों का। तो आपको बता दूं कि पहले दिन हिंदी का पेपर होगा, जो सामान्यतः रहता भी है कक्षा 10 वालों का, और हिंदी का ही पहला पेपर होगा। जो आपको बता दिया जाए, एक साहित्यिक हिंदी होती है और एक सामान्य हिंदी होती है। तो जो साइंस वाले होंगे वो सामान्य हिंदी का पेपर देंगे, और जो आर्ट साइंस वाले होते हैं वो साहित्यिक हिंदी का पेपर देंगे। तो ये आपको 22 फरवरी से शुरू हो जाएगा। 23 फरवरी को अगर बात की जाए तो प्रातः 8 बजे सुबह में कोई बढ़िया पेपर नहीं है, पाली है, अरबी है, फारसी है, कक्षा 10 वालों का यहाँ पे। और ये आर्ट साइंस वालों का देखिए लगातार है। ये आपका साहित्यिक हिंदी देने के बाद उनका नागरिक शास्त्र का पेपर। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर आपके ये जो आपका नागरिक शास्त्र का पेपर है, ये इंटरमीडिएट का है, और ये कब होगा? सुबह में ही होगा। शाम को ये पेपर दे के पहुंचेंगे 12 वाले घर पे, और फिर सुबह में 8:30 बजे भाग के आना है पेपर देने के लिए। नागरिक शास्त्र का समय नहीं है आपके पास, लग जाइए। आगे देखते हैं, आपकी बात होती है यहां पे, अगर तारीख देख ली जाए थोड़ा से, ये देखिए आपकी बात होती है। फिर उसके बाद 23 फरवरी के बाद काफी लंबा गैप है। काफी लंबा गैप होने के बाद आपकी बात होगी शुक्रवार के बाद शनिवार को भी छुट्टी, रविवार को भी छुट्टी, सोमवार को भी छुट्टी, मंगलवार को 27 फरवरी को गणित का पेपर है। किसका? कक्षा 10 वालों का। और 12 वालों का पेपर, देखिए गणित का पेपर कक्षा 10 वालों का है सुबह में। और फिर उसके बाद आपकी 27 फरवरी, यानी कि हाई स्कूल वाले
वाले 22 फरवरी के बाद कब आएंगे? 27 फरवरी को परीक्षा देने आएंगे। अब देखिए इधर आपकी बात की जाए तो ये आपके तमाम जो छोटे छोटे होते हैं इन कोर्सों को अक्सर यूपी बोर्ड वाले बच्चे बहुत कम करते हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं इंटरमीडिएट में। आपको आगे लेके चलते हैं, मैं आपको लेके आता हूं। शाम को देखिए, शाम को अगर बात की जाए तो उसी 27 तारीख को शाम को अगर बात की जाए तो यहाँ ऑटोमोबाइल, यह ऑटोमोबाइल है, या फिर उसके बाद व्यवसाय अध्ययन वाणिज्य वर्ग के लिए, ये वाणिज्य वर्ग का मतलब कॉमर्स वालों का, और गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान है किसका? कक्षा 12 वालों के लड़कियों के लिए। फिर उसके बाद 28 को देखिए आप 27 के तुरंत बाद 28 को कक्षा 10 वालों के लिए समस्या उत्पन्न है। जो लोग संस्कृत जो बच्चे लिए होंगे, गणित के तुरंत बाद एक दिन का भी मौका नहीं है, तुरंत उसके बाद क्या है? संस्कृत है। और वहीं पे इंटर वालों का सुबह में देखिए तो ये यहां से यहां जा रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये हाई स्कूल वालों का है, इधर जाएंगे तो किसका है? इंटर वालों का है। तो इसमें क्या होगा? अर्थशास्त्र का पेपर, अर्थशास्त्र का पेपर। फिर उसके बाद आपकी बात आती है यहां शाम में बात की जाए तो आपको यहां पे 2 बजे से लेकर 5:15 बजे के संगीत वादन। ये एक चीज आपको बता दूं, कक्षा 12 में जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए प्राविधिक कला की परीक्षा देते हैं, उनका परीक्षा कहिया है? ये प्राविधिक कला, वो आप जान लें कि किस तारीख को है? 28 फरवरी को शाम में पेपर होगा उनका प्राविधिक कला का, जो टीजीटी पीजीटी देने के लिए ये लोग तैयार करते हैं, चित्रकला का देते हैं पेपर, वो 28 फरवरी को होगा। तो आते हैं तो वो भी शाम में। आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। मक्खी बैठ जा रही, ये मक्खियां भी हमारे साथ खूब रसगुल्लों की तरीके से हाजिर हो जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा से और लंबा। यह 28 तारीख तक का काम खत्म हुआ। अब देखिए यहां पे 28 को संस्कृत था कक्षा 10 वालों का, फिर तुरंत 29 को विज्ञान है। देखिए कितना जबरदस्त, 3 पेपर मैंने आपको बताया था, तीनों कंटिन्यू आपको कर दिया गया। ऊपर गणित, गणित के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद विज्ञान, तीनों अपने आप में टफ पेपर हैं कक्षा 10 वाले। अभी से लग जाइए, मेहनत करिए। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर गणित के लेकर आऊंगा, हिंदी का उमाकांत सर के साथ लेकर उपस्थित होंगे, और फिर तमाम हमारे शिक्षक गण आपसे जुड़ेंगे। तो यहां पर आपको साइंस का पेपर मिलेगा किस तारीख को? 29 तारीख को। मौका नहीं है, आपको बता दें 29 फरवरी को है। फरवरी बड़ी किस्मत से 29 का 4 साल बाद मिलती है, वो आपका पेपर है। आगे देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं तो पाली, अरबी, फारसी, लेखा शास्त्र, ये कॉमर्स वालों के लिए, लेखा शास्त्र की बात होगी, ये कॉमर्स वालों के लिए होगा। और उसके बाद इसी 28 फरवरी को कृषि है, जो आपको एग्रीकल्चर वाले होंगे, और जीव विज्ञान और गणित भी इसी दिन है कक्षा 12 वालों की शाम में। कब है? शाम में। आगे बात करते हैं 1 मार्च शुक्रवार दिन, आपका जो शुक्रवार 1 मार्च 29, कितने दिन का गैप मिलेगा? 1 दिन का भी गैप नहीं। 30-31 का फरवरी नहीं होती है भाई, आपको बता दूं 29 के बाद नहीं होगी। तो यहां पर क्या होगा? 1 मार्च तुरंत बाद यहां पे मानव विज्ञान कक्षा 10 में, ये बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। और इसके बाद यहां पे बात होगी उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, उड़िया, कन्नड़। तो ये कोई भी इधर नहीं, यूपी बोर्ड वाले अक्सर पढ़ते हैं। और यहां से मान के चला जाए कि 2 बजे से 5:30 बजे के बीच में मानव विज्ञान, यानी कि ये मान के चलिए कि इस दिन इधर के बच्चों का पेपर नहीं रहता। आगे देखिए अगला दिन क्या है? 2 मार्च। 2 मार्च को भी आपकी बात की जाए तो कक्षा 10 का कोई विशेष पेपर नहीं, लेकिन हाँ 2 मार्च को कक्षा 12 का विशेष पेपर है। वो पेपर है क्या? अंग्रेजी। कौन सा पेपर? अंग्रेजी का पेपर है, वो भी कब है? शाम में है। फिर उसके बाद आपकी बात होती है अगले दिन, देखिए अब उसके बाद कक्षा 10 वालों का ध्यान दिया जाए, 4 मार्च, 4 मार्च को कौन सा पेपर? अंग्रेजी का। कब होगा? एकदम सुबह होगा। नोट कर लीजिए, पेपर और पेन लेकर नोट कर लीजिए कि किस दिन कौन सा पेपर है मेरा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें। तो गलती ना करिएगा, नोट कर लीजिएगा। खास करके मेरे कक्षा
10 के विद्यार्थी जो है इस बात को ध्यान में रखेंगे। और फिर उसके बाद सुरक्षा, यानी कि ये कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं, लेकिन शाम को बात की जाए कि कक्षा 12 वालों का कौन सा है, तो भौतिक विज्ञान का पेपर कक्षा 12 वालों का शाम को है। मनोविज्ञान है, शिक्षा शास्त्र, लेकिन ये साइंस वालों का भौतिक विज्ञान है। जबकि अगर आप कृषि वालों की बात की जाएगी तो अर्थशास्त्र सप्तम प्रश्न पत्र होगा और विज्ञान वालों का द्वितीय प्रश्न पत्र होगा कृषि भाग का। इधर कोई रहता होता नहीं है, इसमें ज्यादा बच्चे भौतिक विज्ञान वाले मिलेंगे आपको शाम को। मंगलवार 5 तारीख को अगर बात की जाए तो ये देखिए आपको बात की जाएगी कक्षा 10 वालों के लिए, कक्षा 10 के केवल बालिकाओं के लिए। जो लड़कियों का गृह विज्ञान होता है वह भी यह आपका होगा 5 मार्च को, और आपका जो लड़कों का गृह विज्ञान होगा वह भी 5 तारीख को ही होगा। और इसके बाद यह इंटर वालों का तमाम इसमें जो आपका पेपर मिलेगा, ठीक है, कोई खास पेपर नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, यहां पर ये उसी तारीख में 5 तारीख को ही, 5 मार्च को ही कक्षा 10 वालों का कंप्यूटर है। जबकि आर्ट साइंस वालों का शाम में क्या है मिल जाएगा, भूगोल मिलेगा। क्या मिलेगा, भूगोल। और कृषि भौतिकी जलवायु विज्ञान तृतीय प्रश्न पत्र मिलेगा। यहां कोई नहीं ये पेपर देते हैं तो भूगोल वाला यह पेपर इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आपकी बात होती है 6 मार्च की बात करते हैं सुबह वाले पेपर में, तो ये कक्षा 10 वालों का चित्रकला का पेपर होगा। किसका पेपर होगा, कक्षा 10 वालों का चित्रकला का। जो लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चित्रकला पढ़ते, कला पढ़ते, उनका पेपर होगा। और बाकी ये इंटर वालों का पेपर है, इसमें से अपना छांट लेंगे। और इसी 6 मार्च को शाम को देख लेते हैं कौन सा पेपर, 6 मार्च को। देखिए इसी 6 मार्च की बात कर रहा हूं, तो 6 मार्च को अगर यहां से बात की जाए तो यह कक्षा 12 वालों का शाम में क्या है, इतिहास है। आर्ट साइंस वालों का, आर्ट साइंस वालों का इतिहास है, कृषि अभियंत्रण है। ये कोई पेपर इधर आप बच्चे नहीं देते, इतिहास आर्ट साइंस वालों का इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और वहीं पे 7 तारीख को अंतिम पेपर कक्षा 10 वालों का मिलेगा। ये कौन सा मिलेगा, सामाजिक विज्ञान। कौन सा पेपर मिलेगा, सामाजिक विज्ञान मिलेगा। सामाजिक विज्ञान की बात हो जाएगी। और यानी कि मुझे लगता है कि 7 तारीख को ही बच्चे खाली हो जाएंगे, 9 तारीख तक जाने की जरूरत नहीं। यानी कि 22 से कितने तक, 7 तारीख तक हाई स्कूल वाले खाली नजर आएंगे आपको। उसके बाद इनकी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं, यहां से 7 मार्च के बाद इसमें अगर बात की जाए आर्ट साइंस वालों में, वह इंटर में तो कोई विशेष नहीं। और उसके बाद आपकी बात होती है, इधर देखिए इसी 7 मार्च की बात कर रहा हूं। इसी 7 मार्च के शाम में बात की जाए तो इसी 7 मार्च के शाम में आपका कौन सा है, रसायन विज्ञान। और कौन सा पेपर, समाजशास्त्र। जो साइंस वाले होंगे उनका रसायन विज्ञान, और जो आर्ट साइंस वाले होंगे उनका क्या होगा, समाज शास्त्र होगा। और फिर उसके बाद 7 के बाद आपको 8 को छुट्टी मिलती है। 9 को जो बचा खुचा रहेगा वही सब करा दिया जाएगा, कुछ है नहीं 9 को बहुत विशेष। आप देखिए है गुजराती, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, ये हाई स्कूल वाले जो आपको जो ऐसे सब्जेक्टों को पढ़ते होंगे उनका होगा। बाकी इसमें भी ये जितने सब्जेक्ट पढ़ते होंगे इंटर वालों का होगा। और शाम में देख लेते हैं 9 तारीख को, तो शाम में 9 तारीख को आपका इसमें भी कोई बहुत विशेष पेपर नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहां से क्या है, संस्कृत है आपके कक्षा 12 वालों की। ये किसकी संस्कृत होगी, कक्षा 12 वालों के शाम में जो होगी संस्कृत होगी। देख लीजिएगा, ये कक्षा 12 वालों की शाम में क्या होगी, संस्कृत होगी। अगर ये जो लोग संस्कृत लिए होंगे उन्हीं का होगा। तो एक बार मोटी मोटा मैं हाई स्कूल वालों को बता देता हूं कब कब उनकी मेन परीक्षाएं हैं साइंस वालों की, और एक बार मोटी मोटा मैं आपको इंटर वालों की साइंस की परीक्षा को मैं बता देता हूं। पहले हम लोग हाई स्कूल वालों की जानते हैं परीक्षाओं के बारे में, आखिर है कौन कौन सा पेपर। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो एक बार 22 तारीख को हिंदी है। फिर उसके बाद आपकी बात होगी तो कॉमर्स वालों का उसी तारीख में शाम में होगा, वाणिज्य होगा। जबकि ये फिर 22 के बाद कितने को, 27 को इनका गणित मिल जाएगा। 27 के बाद देखिए कंटिन्यू इनका पेपर मिलने वाला
है। फिर 27 के बाद 28 को ही सुबह में संस्कृत मिल जाएगा। फिर 29 को फिर उसके बाद सुबह में ही क्या होगा, विज्ञान होगा। और फिर उसके बाद आपकी बात होगी तो कृषि वाले कृषि का देंगे। और यहीं पे अगर 4 मार्च की बात की जाएगी तो अंग्रेजी होगी। फिर उसके बाद 5 मार्च की बात करूं तो गृह विज्ञान होगी, बालक बालिकाओं दोनों के लिए। और फिर उसके बाद अगर बात की जाएगी आपका 6 मार्च की, तो 6 मार्च को चित्रकला होगा। कला वाले होंगे जो संस्कृत वाले होंगे, संस्कृत वाले मुझे आपको बता दूं कि वो 4 मार्च के बाद कब आएंगे, ये 6 मार्च को उनका पेपर नहीं रहेगा। आपको 7 मार्च को फिर सामाजिक विज्ञान रहेगा, मोटी मोटा ये हाई स्कूल वालों का है। आगे देखते हैं, इधर अगर बात की जाए तो इधर अगर इंटर वालों की बात कर लो तो ये हिंदी होगी। हिंदी में आर्ट साइंस और साइंस के दोनों लोग बच्चों का हिंदी यही होगा। आपका एक साहित्यिक, आर्ट वाले साहित्यिक देंगे और साइंस वाले सामान्य हिंदी देंगे। फिर आर्ट वालों का उसके जस्ट उसके एक दिन बाद आपको सुबह में ही देखिए, जो ऊपर वाला मिलेगा वो सुबह मिलेगा और जो नीचे वाला मिलेगा वो शाम को मिलेगा। तो शाम को जो आपका होगा, यहां से शाम की बात होगी तो यह नागरिक शास्त्र का सुबह का ही पेपर होगा, नागरिक शास्त्र का। और फिर उसके बाद अगर मैं साइंस वालों की बात करूं तो साइंस का इधर नहीं, ये देखिए लड़कियों का गृह विज्ञान का है और कॉमर्स वालों का है, वहीं अर्थशास्त्र है, वहीं चित्रकला आपकी बात होगी। तो जो गृह विज्ञान का पेपर है तो ये आपका कितने को है, 27 को है। और 28 को आपका का है पेपर, चित्रकला है और अर्थशास्त्र है। फिर उसके बाद आपकी बात हो तो देखिए यहाँ पे 29 तारीख को जीव विज्ञान है और गणित है। और फिर उसके बाद 29 तारीख के बाद में इंपॉर्टेंट मिलता है अंग्रेजी, वह कितने को है, 2 तारीख को, 2 मार्च को। फिर उसके बाद आपकी बात होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी बात हो 4 मार्च को भौतिक विज्ञान है, 4 मार्च को भौतिक विज्ञान। फिर उसके बाद अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट में तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 मार्च के बाद आपके जो होंगे ये आपके होगी 7 मार्च, कितने मार्च को, 7 मार्च। ये देखिए 7 मार्च को ही समाज आपका रसायन विज्ञान का होगा। यानी कि हाई स्कूल वाले भी जो बच्चे होंगे साइंस वाले वो 7 तारीख को खाली हो जाएंगे अपनी परीक्षाओं से, और इंटर वाले भी क्या हो जाएंगे, 7 तारीख को खाली हो जाएंगे, उनका कोई भी पेपर नहीं बचेगा। आर्ट साइंस वाले, संस्कृत वालों का पेपर बचेगा। तो आज अगर मैं पूरी बात डिटेल्स आपको बता दिया हूं तो ये जान लीजिए कि जो भी मैं आपको देता हूं जानकारी वो सबसे सटीक और सबसे पहले, इसलिए आप अपने दोस्तों और मित्रों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह बच्चों को पता चल सके कि हमारा बोर्ड एग्जाम कब है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।